आज हम लोग करेंगे क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 यानी कि समांतर सदिश। समांतर सदिश की प्रश्नावली चल रहा है एक्सरसाइज 5.3, ठीक है ना। इसके पहले हम लोग जो है 3 तक हम लोग क्लियर कर लिए थे। 3 में 10 को प्रश्न था, वो भी हम लोग क्लियर कर लिए थे, ठीक है। आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे प्रश्न नंबर 4 करेंगे, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 4 क्या है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 4 का है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। आपको हम शुरू में जब जो 5.3 चालू करते तभी बताए थे कि इसमें 3 सूत्र आप लोगों को याद करना ही होगा। पहला क्या बताए थे जी, nवा पद का सूत्र है ना, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। ये एक सूत्र बोले थे, आपको याद करना ही करना है, समझे ना जी। अच्छा, एक और बताए थे हम, क्या एसएन का सूत्र बताए थे, है ना। एसएन बराबर क्या होता है जी, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू में डी होता है, ये बताए थे, है ना। ये दूसरा सूत्र बताए थे। एक और सूत्र याद रखना, एसएन बराबर n/2 इंटू a प्लस में an होता है ना। ये तीनों सूत्र जो है आपको याद करना है पड़ेगा। तो ये 5.3 आपको कंप्लीट करने के लिए इसे तीनों सूत्र पर आपका 5.3 क्या हो जाएगा जी, कंप्लीट हो जाएगा। कोई भारी बात नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, ध्यान दीजिए। और आपको ये सब तो पता है ना। योग क्या होता है ये पता है ना जी। योग क्या होता है, योग को किसे इंगित करते हैं लोग, एस एन से, है ना। पद को एम से, सर्वांतर को डी से। सर्वांतर किसे इंगित करते हैं जी, डी से। प्रथम पद को ए से इंगित करते हैं और अंतिम पद को ए एन से या कहीं कहीं एल से भी इंगित किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो देखो, इसे प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले हमको ये करना होगा, प्रश्न पढ़ लीजिए, है ना। अगर ऐसे प्रश्न दे तो इसको क्या कीजिए, प्रश्न पढ़िए। प्रश्न पढ़ने के बाद देखिए क्या क्या दिया हुआ है ना, उसको आप पहले लिख लीजिए। कह रहा है क्या कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 ऑर्डर के कितने पद लिए जाए। हमें जो है योग प्राप्त करना है, कितना, 636। अब योग की बात किया है, इसकी बात क्या है जी, योग की बात किया है, तो योग यानी कि SN कितना दिया है, 636। अब आगे को कहेगा कि AP हमें AP जो दिया है 9, 17, 25 डॉट डॉट के, यानी ये जो AP बढ़ रहा है ना, AP जो बढ़ रहा है इसका हम कितना पद ले और कितना पद लेकर जोड़े कि जो है मतलब कि उसका योग 636 आ जाए। कितना पद लेकर जोड़े कि उसका योग कितना आ जाए, 636 आ जाए, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले AP लिख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखे जी, AP दिया है। AP क्या दिया है जी, 9, 17, 25 डॉट डॉट दिया हुआ है ना। इसमें सबसे पहले क्या निकालिएगा, ए यानी प्रथम पद कितना रहे जी, 9 हो गए। डी का मान क्या है, T2 माइनस में T1, है ना, यानी कि T2 का मान 17 माइनस 9 बताइएगा तो क्या आएगा जी, 9 और 17 यानी 8 हो जाएगा, होगा ना। एंड डी का मान क्या हो गया जी, 8 हो गया, है ना। इसके बाद अब और आगे क्या दिया है जी, आगे जो दिया है कि कितना पद लिया जाता है, तो एन हमें निकालनी है। क्या निकालनी है, एन बराबर वाट, कितना पद लिया जाए, पद की बात करता है तो एन, है ना। पूछा है जी कि जो AP बढ़ रहा है इसमें कई गो पद ले, है ना, कई गो पद ले तो उसको हम जोड़े, उसका योग क्या आ जाए, 636 आ जाए। तो हमें किसका मान निकालना है, एन का मान निकालना है। किसका मान निकालना है जी, एन का मान निकालना है। और दिया क्या है, 636 दिया है, क्या योग दिया था, तो SN दिया हुआ है, कहते हैं जी SN बराबर दिया है 636। अब जो दिया है उसी से आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो SN का सूत्र क्या होता है, तो हम लोग ये दो को होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, या SN बराबर n/2 इंटू a प्लस में n। ये सूत्र कब लगा सकते हैं, जब an का मान हमको पता हो तब। इसमें देखिए कहीं n का मान दिया है, नहीं दिया है, तो हम लोग इस सूत्र से चलेंगे। देखें हम लोग क्या, SN बराबर क्या लिखेंगे जी, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू में डी बराबर में 636 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, 636 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए अब ध्यान दीजिए क्या होगा। अब क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2 है तो 2, a का मान 9 बोलिए आप लोग, फिर n का मान n माइनस 1, डी का मान क्या होगा जी 8, बराबर में क्या होगा 636 हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना। अब देखिए अब क्या आ जाएगा, है ना, ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, इधर आएगा तो क्या होगा भागा, ये आगे बढ़ जाए, इसमें से कॉमन निकाल लीजिएगा। तो n/2 इंटू 9 दूनी 18 प्लस में 8 में n से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 8n प्लस 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 है ना, प्लस और माइनस माइनस, और 8 में 1 से गुना करो तो 8 बराबर में हो जाएगा 636 हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना। चलिए अब अगर देखिएगा क्या होगा,
n/2 इंटू 18 को और माइनस 8, 18 प्लस 18 है और माइनस 8 तो प्लस और माइनस माइनस बराबर चिन्ह दिया जाता है। 18 में से 8 गया 10 और प्लस में 8 n बराबर में क्या होगा जी 636 हो जाएगा। अच्छा आप देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, खाली अंदर वाला देखिए, अंदर वाले में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हो जाएगा n/2 इंटू गुना में यहाँ से 2 कॉमन निकाल कर बाहर लिखते हैं जी, तो 2 यहाँ से जब कॉमन निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा 5 और यहाँ पे क्या बचा जी 4n बराबर में 636 क्या बचा 636। ये देखिए 2 से 2 बोलिए कट गया, 2 से 2 क्या होगा जी कट गया, तो बचा क्या n इंटू है ना 5 और प्लस में 4n बराबर में 636। अब इसमें गुना कर दीजिएगा, n में 5 से गुना कीजिए तो क्या जाएगा 5n और प्लस में 4n में n से गुना कीजिएगा तो 4n² बराबर में 636 है, तो 636 क्या हम इसको इधर लेके आ जाए, इधर हम लेके आ जाएंगे और सबसे पहले n² लिखा जाता है तो लिखो क्या 4n² प्लस में फिर 5n, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 636 बराबर में 0 आ गया, बराबर में क्या आ गया 0। अब हमें जो है क्या करेंगे इसका फैक्टर तो देंगे, इसका क्या करेंगे फैक्टर तो लेंगे। फैक्टर में हम लोग करते हैं क्या है लो फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को गुना करते हैं लो, तो फर्स्ट वाला क्या है जी 4n² है ना और गुना माइनस 636 है, अंतिम वाला क्या है माइनस 636 है ना। अब इन दोनों को क्या करेंगे लो गुना करेंगे लो, तो ये कितना आएगा जी प्लस और माइनस माइनस 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2 4 3 12 12 या 2 14 के 4 हाथ में 1 6 चौके 24 है 1 25 हो जाएगा, यानी कि गुना करने पर कितना आ रहा है 2544 n² आ रहा है और बीच में क्या है प्लस 5n है, बीच में क्या है जी प्लस 5n है ना। अब इस प्लस 5n को हमें ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुना करने पर है ना, गुना करने पर क्या आ जाए माइनस 2544 n² आ जाए और जोड़ने घटाने पर प्लस में 5n आ जाए, तो हम लोग तुरेंगे क्या लगभग जो टूटेगा 53 है ना और 48 से टूटेगा और हमें प्लस में लाना है 5n, तो इसमें हम लोग यहाँ पर लगा देंगे लोग क्या माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस है ना जी, दोनों में घटाएंगे तो क्या आएगा जी 53 में से 48 गया 5 और चिन्ह देते हो क्या बड़ा चिन्ह देते हैं ना जी, तो 53 में से 48 गया 5 प्लस हो जाए तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस में और माइनस से गुना करो तो प्लस और माइनस माइनस है ना, और 53 में 48 से गुना करो तो आ जाएगा कितना 2544 आ जाएगा, तो लिखेंगे लोग क्या 4n² प्लस में ये 5n के बदले क्या लिखेंगे 53n माइनस में 48n, 53n माइनस हो जाए कितना 48n माइनस 636 बराबर में आ जाए कितना 0 हो जाएगा, बराबर में कितना हो गया जी 0। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना जी। अब क्या करेंगे लो इसको तोड़ना चाहे तो और तोड़ दीजिए, 4n को आप क्या लिख सकते हैं 4 गुने n लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं जी, प्लस में 53 को 53 गुने n माइनस में 48 को आप लिख सकते हैं क्या 12 गुने 4 है ना, और माइनस 636 को आप क्या लिख सकते हैं 53 और गुना में 12 लिख सकते हैं बराबर में 0 n लिख सकते हैं जी, और कुछ नहीं लिख सकते हैं। इसमें और इसमें देखिए दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या 4, इसमें n और इसमें भी n है तो n निकाल लीजिए, तो बचा क्या 4n है ना, प्लस में क्या बचा जी 53, और यहाँ वाला हमेशा देखो फैक्टर में एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा जो कॉमन निकलता है यहाँ वाला चिन्ह कॉमन निकल जाता है, तो यहाँ वाला जो चिन्ह निकल जाता है जो यहाँ रहेगा वही चिन्ह यहाँ से कॉमन निकलेगा जी, माइनस को कॉमन निकाल लो। अब इन दोनों में देखो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, माइनस में 12 दिखाई दे रहा है कॉमन है ना, अब इसमें जो है जब ये कॉमन निकल गया n छूट गया यहाँ पर, तो अब इन दोनों देखिए जब इसमें से जो है 12 जब कॉमन निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा 4n है ना बच्चा जी, और यहाँ पर क्या बचा जब माइनस यहाँ से कॉमन निकल गया तो क्या बचा प्लस, और यहाँ पर क्या बचा इधर 53 बराबर में 0 बच गया। अब लिखेंगे लोग क्या इसको और इसको एक साथ लिख देंगे और इन दोनों को एक साथ, तो लिखेंगे लोग क्या n माइनस में 12 और 4n प्लस में 53 बराबर में 0 लिखेंगे लोग, कोई दिक्कत नहीं ना। तो लिखेंगे लोग क्या अब लिखेंगे लोग क्या n माइनस 12 बराबर में 0, एक बार इसके बराबर में 0 रख लेंगे और एक बार इसके बराबर में 0 रख लेंगे लोग, n 4n प्लस में 53 बराबर में 0, यहाँ पर ध्यान दो ठीक है। लिखेंगे लोग क्या अब यहाँ पर माइनस 12 है ना, यहाँ पर माइनस में इधर रहेगा तो प्लस में n बराबर प्लस में 12 हो गए, n के मान 12, और यहाँ पर देखो 4n ये प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में माइनस 53,
ये गुना में इधर आएगा तो भागा, -53 बत्ता में 4 आ गया। अब लोग क्या लेते हैं, एन का मान धनात्मक है ऋणात्मक, एन का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है ना। अतः सुनो ऐसे, अतः एन बराबर क्या हो जाएगा जी 12 लिया जाएगा, एन बराबर 12। देखिए लोग क्या, इसलिए एपी ये 9 17 25 डॉट डॉट के 12 पदों को लेकर जोड़ने पर क्या आ जाएगा जी 636 योग प्राप्त होगा। ये हो जाएगा आंसर। क्लियर हो?